ओम शांति। आज हम राजयोग के 7 दिन का पहला दिन है। आज का पहला क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? तो उसी को जानने के लिए यदि मैं किसी से पूछूं कि आप कौन हैं, तो सामने वाला यही बताएगा कि मैं एक कृष्ण हूँ, या राम हूँ, या सुनीता हूँ, या कोई भी अपना जो उसका ध्येय का नाम है वो बताएगा। तो इसी तरीके से वो जानता है या मानता है कि मैं एक शरीर के नाम के द्वारा पहचाने जाने वाला इंसान हूँ। लेकिन आज हम जानेंगे कि हमारे के अंदर इस शरीर को चलाने के लिए जो आत्मा विराजमान है वही मैं हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। इस चीज को जानने के लिए हम समझेंगे एक उदाहरण से। जैसे हम मर जाते हैं तो सभी कहते हैं कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है। वो आत्मा ही मैं हूँ। तो आज पता चला कि मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ जो एक शरीर छोड़ और दूसरे शरीर में प्रवेश करती हूँ। एक शरीर के द्वारा इस पृथ्वी पर अपना रोल निभाने के लिए आई हूँ, जहाँ मुझे अच्छे अच्छे काम करने हैं। जो मुझे रोल मिला हुआ है, मैं उस रोल को निभाने के लिए इस पृथ्वी पर आई हूँ, शरीर धारण किया है और मैं अपना रोल निभा रही हूँ। जीव आत्मा किस तरीके से बनी? आत्मा प्लस हार्ड मास का शरीर, 5 एलिमेंट का शरीर मिलकर एक जीव आत्मा बनते हैं। इस शरीर को चलाने के लिए हमें 5 तत्वों की जरूरत होती है। आकाश, जल, हवा, अग्नि और पृथ्वी। यदि इन 5 में से कोई भी एक चीज इम्बैलेंस हो जाती है तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। और जब कोई भी चीज खराब हो जाती है या ज्यादा या कम हो जाती है और धीरे धीरे इस शरीर के अंदर वह आत्मा रह नहीं पाती है, तब हमारा शरीर को छोड़कर वो आत्मा चली जाती है। तो इस आत्मा को यूज करने के लिए यह 5 एलिमेंट का हमारा शरीर इसको मिला हुआ है। दूसरा प्रश्न आता है कि इस शरीर में आत्मा रहती कहाँ है? राजयोग द्वारा बताया जाता है कि एक आत्मा हमारे शरीर पर, भ्रुकुटी पर, मस्तक पर विराजमान है। वह एक टिमटिमाता तारा के रूप में रहता है जो डायरेक्ट कोई नहीं देख सकता, सिर्फ अपनी दिव्य आंखों से ही उसको देखा जा सकता है। जहाँ पर तिलक लगाया जाता है उसको एक्टिव करने के लिए, वहीं पर वह विराजमान है और अपने इस शरीर को संचालित करता है। लेकिन हम लोग अपने आप को शरीर समझ लेते हैं और अपने नाम के अनुसार हम अपने उस कर्तव्य को निभाने के चक्कर में फंस जाते हैं। हम अपने रोल में बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं, जिसके कारण अपना असली रूप भूल जाते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, जिसके कारण हम दुख उठाते हैं। इसी तरीके से
आत्मा के अंदर भी 3 चीजें हैं जो वह शरीर छोड़ते हुए उसके साथ जाती हैं। नया शरीर जब मिलता है तो उसमें भी वह गुण उसमें जाते हैं। वह 3 गुण कौन से हैं? वह 3 गुण हैं मन, बुद्धि, संस्कार। आत्मा के संस्कार ही बुद्धि को उस जैसा बनाते हैं और मन भी उस जैसा बनता है। फिर वह जो शरीर के अंदर होते हैं उस शरीर के द्वारा उस तरीके के कामों को करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा आत्मा में ही संकल्प आता है, आत्मा में ही विचार आते हैं। फिर बुद्धि को यह चीजें मिलती हैं, मन को यह चीजें मिलती हैं और फिर हमारा मन जो करता है, बुद्धि जो कहती है, वह हम अपने फिजिकल बॉडी के अनुसार काम करते हैं या सोचते हैं। इसी चीज को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं मोटर और गाड़ी का। शरीर मोटर के समान है तथा आत्मा इसका ड्राइवर है, अर्थात जैसे ड्राइवर मोटर का नियंत्रण करता है उसी प्रकार आत्मा शरीर पर नियंत्रण करती है। आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण है। जैसे ड्राइवर के बिना मोटर कोई काम नहीं आती है। अतः परम पिता परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को पहचानने से ही मनुष्य इस शरीर रूपी मोटर को चला सकता है और अपने लक्ष्य को पा सकता है। अन्यथा जैसे कि ड्राइवर कार चलाने में निपुण न होने के कारण कहीं भी दुर्घटना कर सकता है और कार को और उसमें बैठे हुए लोगों को चोट पहुंचाता है, उसी प्रकार जिस मनुष्य को अपनी पहचान नहीं है वह स्वयं तो दुखी रहता ही है, साथ में अपने साथ रहने वालों को भी दुखी रखता है। अतः सच्चे सुख व सच्ची शांति के लिए स्वयं को जानना अति आवश्यक है। यदि हम अपने आप को आत्मा मानते हैं और आत्मा के गुण का ध्यान रखते हैं कि आत्मा जो सोचती है वैसे ही हम बनते हैं, तो हम अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाते हैं। मानते हैं हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा को सुख, शांति और संस्कार अच्छे लगते हैं, हम भी वैसे ही बन जाते हैं, अपने आप को वैसा ही बनाते हैं। तो संसार में आया हुआ हम इस शरीर के द्वारा जो भी रोल निभा रहे हैं उसको एक रोल समझकर निभाते हैं और शांत रहते हैं। न्यारा होकर, प्यारा होकर उस रोल को देखते हैं और हर एक संबंध को, हर एक प्राणी को अपना भाई मानते हैं, क्योंकि हम जान जाते हैं कि इस सब के शरीरों के अंदर एक आत्मा विराजमान है जो मुझ आत्मा के समान ही है और हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, हम सब भाई हैं, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं। जब आत्मा जैसा दूसरे के लिए सोचती है वैसा ही उसको ऑटोमेटिकली मिलता है। जैसे हम कोई भी किसी को कोई सामान देंगे, किसी को कोई रुपए देंगे तो वह उतने ही रुपए हमें देगा क्योंकि वो हमारे हैं। तो ये गिव एंड टेक का रोल आत्मा के साथ हर आत्मा का चलता रहता है और वह इस संसार में, इस पृथ्वी पर जन्म लेती रहती है।
जब आत्मा न्यारी और प्यारी बन जाती है, हर रोल के अंदर साक्षी होकर के अपने रोल को देखती है और अपने आप को आत्मा समझकर सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करती है, सबके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करती है, तो वह सुखी रहती है, क्योंकि उसने हर एक को प्यार दिया। तो जो उस आत्मा ने दिया वही उसके पास वापस आता है। वह सुखी रहती है और अपने चारों तरफ भी सुख का साम्राज्य स्थापित कर पाती है। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।